जय जोहार संगवारी हो। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज बनाएंगे हम लोग छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध सब्जी डुबकी। इसके लिए सबसे पहले 250 ग्राम करीबन मैंने दाल लिया है। उसको पानी डालकर रात भर भिगो लेंगे। फिर इसको दोस्तों सुबह कुछ इस तरह से धो लेंगे और अच्छे से साफ कर लेंगे। इसको थोड़ा धोने में टाइम लगता है दोस्तों। फिर इसको अच्छी तरह से धोने के बाद मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे और दूसरे बर्तन में इसको निकाल लेंगे। आप लोग चाहे तो इसको सिलबट्टे पर पीस सकते हैं, ये और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। लेकिन दोस्तों मेरे पास सिलबट्टे का नहीं था, इसीलिए मैं इसको मिक्सी में पीसी हूँ। इस तरह से इसको 2 बार पीसकर दूसरे बर्तन में अच्छे से निकाल लेंगे। इधर मैंने 2 प्याज, कुछ मिर्ची और 2 टमाटर लिए हैं और प्याज को पतले पतले स्लाइस में अच्छी तरह से काट लेंगे। इसको मैंने धोकर पहले से साफ सुखा कर लिया है दोस्तों। फिर इधर सभी प्याज, मिर्ची और टमाटर को काटने के बाद एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लेंगे और उसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। जीरा भूनने के बाद हरी मिर्च और प्याज डालकर इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। दोस्तों ये जो डुबकी सब्जी है वो छत्तीसगढ़ की पारंपरिक और बहुत ही पुरानी रेसिपी है। ये बहुत ही पुराने समय से बनाई जा रही है और इसको बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों। आप लोग भी एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर इसके बाद दोस्तों प्याज कुछ इस तरह भूनने के बाद इसमें कटे हुए टमाटर को डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे दोस्तों स्वाद के अनुसार। ताकि टमाटर थोड़ा जल्दी गल जाए और टमाटर को अच्छे से पकने देंगे। देखिए दोस्तों टमाटर कुछ इस तरह से गल गया है। इसको और अच्छे से प्याज में मिलाएंगे और जो बचा है टमाटर उसको भी अच्छे से गला लेंगे। फिर इसमें स्वाद के अनुसार हल्दी डालेंगे दोस्तों, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और इसमें कलर के लिए थोड़ा सा मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल किया है दोस्तों। फिर इसको मसाले के साथ अच्छे से भूनने देंगे। अब मसाला जले ना इसके लिए हल्का हल्का से बीच में थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे दोस्तों और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से हल्का हल्का पानी डाल के भूनना है। मसाले को तब तक भूनना है दोस्तों जब तक इसका कलर चेंज हो जाए। दोस्तों प्लीज़ लाइक करते चलिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और कौन सी न्यू रेसिपी लाऊं ये कमेंट में ज़रूर बताइए और आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं ये भी बताइए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से इसको अच्छी तरह से मिलाकर भून लेंगे और इधर जब तक मसाला भून रहा है तब तक ये दोस्तों ये दुकान से ख़रीदा हुआ दही है। इसको फेंटने के बजाय आप लोग मिक्सी पे एक बार चला लेंगे तो कुछ इस तरह का होगा। फिर इसको आप इसमें डाल सकते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ये बिल्कुल घर के दही जैसा बन गया है और ना ही इसको फेंटने वगैरह का
दिक्कत होता है और ना ही इसमें कोई दाने वगैरह दिखते हैं। इस तरह से आप लोग ज़रूर बनाइए दोस्तों। इसको अच्छे तरह से मिलाना है दोस्तों। भले अभी आपको ये गाढ़ा लग रहा है और इसमें थोड़ा सा मतलब दही को भूनने के बाद अच्छे से थोड़ा उबाल आने के बाद इसमें बाद में और पानी डालेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, दही अच्छे से भून गया है और इसमें उबाल आ गए हैं, तो इसमें 1.5 गिलास के करीबन और पानी डालेंगे और इसमें उबाल आने तक वेट करेंगे। तब तक इधर मैंने उड़द दाल जो पीस के रखा है उसमें थोड़ा सा लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डाला है और हल्का सा लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक डाला है दोस्तों। और इसको इसी तरह से बिल्कुल हाथ से अच्छी तरह से फेंटेंगे दोस्तों। आप लोग जितनी अच्छी तरह से इसको मिलाएंगे और फेंटेंगे इसको, उतना ही अच्छा आपका सब्ज़ी बनेगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। देखिए दोस्तों, इस तरह से अच्छे से इसको मिलाना है हाथ से घुमा घुमा कर। लाइक करते चलिए दोस्तों, सब्सक्राइब करते चलिए। और आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसको कम से कम 3 से 4 मिनट तक इस तरह से अच्छी तरह से फेंटना है इसको दोस्तों। इसको फेंट कर साइड में रख देते हैं। चलिए तब तक देखते हैं हमारे इसमें उबाल आया है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, अच्छी तरह से ये उबलना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें इस तरह से थोड़ा सा बैटर लेंगे और इसको हाथ से और अंगूठे से उंगली के बीच से छोटा छोटा निकाल कर इस तरह से इसमें बनाते जाएंगे दोस्तों। आप लोग चाहे तो इसको थोड़ा सा पानी में डालकर चेक कर सकते हैं कि अच्छे तरह से ये मिक्स हुआ है कि नहीं। और अगर आप लोग इसको पानी में डालेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें भी कुछ इस तरह से ऊपर आते जा रहा है, नीचे एक भी बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा है। तो ये एकदम परफेक्ट बना है दोस्तों। ये देखिए, इसी तरह से सबको बनाते जाना है दोस्तों। थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों, 2-3 मिनट, लेकिन बन जाता है। क्या आप लोग भी अपने घर में ये सब्ज़ी बनाते हैं दोस्तों? कमेंट में ज़रूर बताइए। और कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं ये भी बताइए। ये छत्तीसगढ़ का बहुत ही पारंपरिक और इतिहास में बहुत ही पुराने समय से बनने वाली रेसिपी है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से सबको थोड़ा थोड़ा करके बना लेना है दोस्तों। मैं अकेली थी इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। आप लोग चाहें तो घर में किसी का हेल्प ले सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा सब्जी बन रेडी है। बस इसको थोड़ा सा पकने देंगे दोस्तों। कम से कम इसको 7 से 8 मिनट के करीबन पकने देंगे दोस्तों। और मुझे थोड़ा जल्दी था, कहीं जाना था, इसलिए मैं इसको ढककर पकाई हूँ दोस्तों 2 मिनट के करीबन। और कुछ इस तरह से ये पक गया है दोस्तों। ये पकने के बाद नीचे में बैठने लगता है। ये देखिए दोस्तों, हमारी डुबकी सब्ज़ी बनकर तैयार है। आप इसको चावल के साथ या रोटी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। और आपने इसको डिश को बनाकर खाया है कि नहीं और कैसा लगता है टेस्ट, मुझे ज़रूर बताइए। ये देखिए दोस्तों, हमारा सब्ज़ी बनकर तैयार है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।